हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग डुओ। पहले हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस समझेंगे। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो फ्लूइड होता है मतलब सॉल्वेंट होता है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाता है। अब हम इसको कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। समझो यहाँ पानी रखा हुआ है, सॉल्वेंट रखा हुआ है, ठीक है। पानी को हम सॉल्वेंट मानेंगे और ये है रेजिन, किस्मिट्स, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, ये रेजिन मतलब ये सूखी हुई है, ठीक है। इसमें शुगर का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। इसको जब हम सॉल्वेंट में डालेंगे, जब इसको हम सॉल्वेंट में डालेंगे तो क्या होगा, इसमें कंसंट्रेशन हाई है, सॉल्यूट ज़्यादा है, शुगर का अमाउंट ज़्यादा है, और इसमें जो कंसंट्रेशन है वो लो है या फिर कोई सॉल्यूट है ही नहीं प्रेजेंट। तो जो ये सॉल्वेंट होगा ये पूरा कहाँ चले जाएगा, रेजिन में चले जाएगा, जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, जिसके वजह से ये जो रेजिन है इसको हम कंसिडर करेंगे सेल, और ये क्या हो जाएंगी, स्वेलिंग आ जाएंगे, इसमें स्वॉलन हो जाएंगी। अब इसको हम उल्टा समझेंगे। अब समझो ये ग्रेप्स है, ग्रेप्स में क्या होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, सॉल्वेंट, क्योंकि ग्रेप्स के अंदर भी पानी भरा होता है तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, और इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देंगे। इसमें हमने शुगर वाला वाटर बना लिए, बहुत सारी शक्कर डाल ली है, ठीक है। तो जब ग्रेप्स को हम लोग ये हाई कंसंट्रेशन वाले में सॉल्वेंट में डालेंगे जहाँ पे शुगर का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये जो ग्रेप्स का भी वाटर है वो निकल के बाहर आ जाएगा, और ग्रेप्स क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी। तो उसमें क्या होगा, ये भी उसी को बताता है एग्जाम्पल, कि हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पानी तो यहाँ ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन तो यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, पर पानी नहीं, पानी सॉल्वेंट है, हम लोग किसका कंसंट्रेशन लेते हैं, सॉल्यूट का। मतलब सॉल्यूट जहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा, और सॉल्यूट जिधर पे कम वहाँ पे कंसंट्रेशन कम। इतनी बात समझ में आई। अब हम बॉडी में इसको कैसे समझेंगे, जो ये सॉल्वेंट है, जो कैटल है उसको हम लोग ब्लड समझेंगे, वस्कुलर सिस्टम समझेंगे, और जो रेजिन और ग्रेप्स है उसको हम सेल्स समझेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं कि बॉडी में कैसे इफेक्ट होता है जब हम कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि RL, NS, T5, TNS, ये सब प्रोवाइड करते हैं, तो कैसे वो बॉडी में इफेक्ट दिखाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। सॉल्यूशंस को उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि 3 टाइप्स होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ते हैं। आइसो का मतलब होता है इक्वल। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो सेल्स के अंदर और सेल के बाहर दोनों इक्वल कंसंट्रेशन है, तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे कि बॉडी में कैसे इफेक्ट आता है कोई सॉल्यूशंस देने पर। तो जैसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन का इफेक्ट पढ़ेंगे, NS या RL किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करे तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है NS and RL। इसमें जितना सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है उतना ही कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के सेल्स में है, ठीक है। जैसे हमने पढ़े कि सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर सेम कंसंट्रेशन है, तो वाटर का जो मूवमेंट है वो सेल के बाहर या अंदर नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट हमको दिखाई नहीं देगा। सेल का जो साइज है वो सेम रहेगा, ना उसमें कोई स्वेलिंग आएंगी ना कोई श्रिंकिंग आएंगी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब ही मोर होता है, मतलब इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो बाहर में ज़्यादा है और सेल में कम है, ठीक है। मतलब जो हमने सॉल्यूशन दिए हैं, जो पेशेंट को फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उन उसका सॉल्यूशन, उसका जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, उसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉडी की सेल्स की। तो इसमें बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा, जो वाटर है, जो वाटर है वो सेल्स से बाहर आएगा, क्योंकि बाहर जो हम फ्लूइड दे रहे हैं उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, ठीक है, और सेल्स में कम है। तो जहाँ ज़्यादा सॉल्यूट होता है वहाँ से जहाँ कम सॉल्यूट होता है वहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो सेल्स से बाहर आएगा तो सेल्स क्या होगी, श्रिंक होगी। जैसे कि क्या क्या हो रहा था, ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स में पानी ज़्यादा था, मतलब सॉल्यूट कम था, तो ग्रेप्स से पानी बाहर निकल रहा था जहाँ पे ज़्यादा सॉल्यूट था, ज़्यादा कंसंट्रेशन था, ठीक है। तो वैसे ही हम इसको समझेंगे। फिर एग्जाम्पल में जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वो कौन से होते हैं, 3% NaCl होते हैं, 5% NaCl या 10% डेक्सट्रोज, ये सारे कौन से सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। बॉडी में जब इडीमा हो जाता है, मतलब इडीमा मतलब सेल्स क्या हो गई है, स्वेलन हो गई है, ठीक है। तो हमको सेल्स से क्या निकालना है, पानी बाहर निकालना है। जब सेल्स से पानी बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दे देंगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो सेल्स से क्या होगा, बाहर पानी निकल जाएगा, तो सेल्स क्या हो जाएंगी, नॉर्मल हो जाएंगी, ठीक है।
तो इडिमा के केस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपो का मतलब ही होता है लेस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के कंसंट्रेशन से कम है, ठीक है। सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो बाहर है, जो जो हमने फ्लूइड दिया है उसमें कंसंट्रेशन कम है एज कम्पेयर टू सेल्स में जितना कंसंट्रेशन है। तो इसमें बॉडी में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब जैसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्लाइंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होगा, वाटर्स जो होगा वो सेल में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो सॉल्यूशन दिए हैं उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और सेल्स में ज़्यादा है, ठीक है। तो जितना भी सॉल्यूशन में वाटर होगा वो सॉल्यूशन से कहाँ जाएगा, सेल्स की तरफ जाएगा, ना कि सेल्स से बाहर आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, जब अगर सेल में पानी ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो क्या होगी, सेल स्वेल करेंगी, ठीक है, स्वेलिंग आएंगी और बर्स्ट भी हो सकती है। तो हमको ये भी ध्यान रखना होता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। 0.45% नॉर्मल सलाइन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आती है और 0.33% NaCl भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आता है। अब हम सारे जो सॉल्यूशंस है उसको समराइज करेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन सेम होता है, तो बॉडी की जो सेल्स होती है उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो वाटर क्या होता है, सेल्स से बाहर आता है। मतलब सेल्स में अगर इडीमा है, बॉडी में अगर इडीमा है और हमको सेल्स से पानी बाहर लाना है तो हम कौन सा सॉल्यूशन देंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होता है वो लो होता है, कम होता है, कहाँ पे, सॉल्यूशन में, और सेल्स में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वाटर क्या होता है, सेल्स की तरफ जाता है। हम इसको ऐसे कंडीशन में देंगे जब बॉडी की सेल्स में वाटर की कमी हो, ठीक है, ताकि वो मेंटेन कर सके। पर अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को ज़्यादा अमाउंट में दे देंगे तो जो सेल है वो स्वोलन होके बस्ट आउट भी हो सकती है, मतलब फट भी सकती है। इसलिए इसको केयरफुली एडमिनिस्टर करना चाहिए। ये हमने पढ़े कि कैसा फ्लूइड एडमिनिस्टर करने पर कैसा इफेक्ट आता है बॉडी में, ठीक है। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।